ओम शांति। 9 नवंबर 2023 के आइए सुनते हैं शिव बाबा की ज्ञान मुरली ईश्वरीय महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, आजकल बच्चों मनुष्य आत्माओं की बुद्धि को इस कलयुग में बिल्कुल ही खराब हो गई है, क्योंकि यहाँ सभी विकारी आत्माएं हैं। इसलिए बच्चों कदम कदम पर श्री मत चलो, नहीं तो यह माया तुमको भी नुकसान देगी। फिर बाबा ने कहा, मेरे बच्चों कई तो देह अभिमान में आकर बाप को ही मत देने लग पड़ते हैं, यानी कई लोग क्रोध में आ जाते हैं। इसलिए बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं, बच्चे निरंतर शिव बाबा को याद करो और देही अभिमानी बनने की मेहनत करो, यानी अपने को आत्मा समझो। दुनिया वाले तो विषय सागर में डूबने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें अब क्षीर सागर में जाने का श्रेष्ठ पुरुषार्थ करना है बच्चों। इसलिए तुम्हें यहाँ निधन के बन दुखी हो पड़े हैं। धनी बिगर माया अजगर ने सबको खा लिया है। यह माया बच्चों बड़ी ही दुस्तर है। कोई को काम की तो कोई को मोह की चमाट मारती रहती है। आजकल देखो दुनिया पर कितना छी लोग बन गए हैं और उनकी बुद्धि भी गलत है, उनमें गलत आदतें भी हैं। कोई किसी को पवित्र निगाह से नहीं देखता है। भले ही भाई बहन जा रहे हों, फिर भी दूसरे की नज़र में गलत ही साबित होता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ बच्चों, शिव बाबा की श्रीमत पर ज़रूर चलो। मेरी श्रीमत पर हर बात में श्रीमत पर चलने से ही बेड़ा पार होगा और तुम्हें पवित्र अपनी नज़रों से सभी को देखना है। किसी के प्रति दुर्भाव नहीं करना है, किसी को अपवित्र रिश्ते से नहीं देखना है। बाप तुमको नैनों पर बिठा कर ले जाते हैं। बाबा ने कहा, बच्चों मैं तुमको अपने नैनों पर बिठा कर ले जाता हूँ। कहाँ ले जाता हूँ? स्वर्ग के लायक बनाता हूँ। तो ऐसे बाप को कितने प्यार से याद करना चाहिए। भल बताओ बच्चों, तुम ही बताओ कि कितना याद करना चाहिए। बाप पतित दुनिया में आकर तुमको 21 जन्मों के लिए स्वर्ग का राज्य देते हैं, यानी 21 जन्मों के लिए। फिर भी अगर कोई ने मेरा बनकर विनाशकारी कर्तव्य किया तो पिछाड़ी में बहुत दुख होगा और पूरी सज़ा खाएंगे। तो हमें भी दुख होगा जब तुम पूरी सज़ा खाओगे। बाबा ने कहा, बच्चों तुम दुखी होगे तो मुझे भी बहुत दुख होगा। भगवान आज बच्चों को कितने अच्छे से कह रहे हैं बच्चों, लेकिन अभी तक भी बच्चों से बहुत भूलें होती रहती हैं, बहुत भूल जाते हैं। फिर शिव बाबा ने कहा, बच्चों अपने को आत्मा समझो तो तुम्हें अपना पिता परम पिता परमात्मा भी याद आएगा और तुम्हें उनकी श्रीमत भी याद आएगी। फिर बाबा ने प्रश्न पूछा है कि बाप के पास 2 प्रकार के पुरुषार्थी बच्चे हैं, वह कौन से हैं? उत्तर में शिव बाबा ने बताया, एक बच्चे हैं जो बाप से वर्षा लेने का पूरा पुरुषार्थ करते हैं और खुश रहते हैं, हर कदम पर बाप की राय लेते हैं। दूसरे फिर ऐसे भी बच्चे हैं जो बाप को से दूर भागते हैं और दूर भागने से वो पुरुषार्थ करने में बहुत पीछे होते हैं। कोई है जो दुख से छूटने के लिए बाप को बहुत याद करते हैं, कोई फिर दुख में फंसना चाहते हैं। ये भी वंडर है। बाबा ने कहा, कोई बच्चे कहते हैं, भगवान आओ, भगवान मुझे मिल जाए, मुझे कोई अपन राह बताने वाला मिल जाए तो हमारा जन्म कर्म सब कुछ सही हो जाए, हमारे दिन भी सुख के आ जाए। और किसी को राय बताओ तो वो राय पे चलते नहीं। तो बाबा ने कहा है, आप अपने नए बच्चे फिर नए सिर सुनते होंगे, जबकि बाप आते हैं तो आकर अपना परिचय भी देते हैं। कहते हैं बच्चों को परिचय मिला हुआ है, जानते हैं कि बच्चों को परिचय क्या है। बाबा का परिचय है कि बाबा शिव बाबा निराकार है, ज्योति बिंदु है। श्रीमत पर चलने से ही पारस बुद्धि बनोगे तुम बच्चों। साथ में धर्मराज भी है, बाप बैठा है, तुम क्यों अपने पर बोझा रखते हो? भगवान कहते हैं, बच्चों तुम अपने पे बोझा क्यों रखते हो? और पतित पावन बाप तुम्हारे साथ है,
ये तो नई बात नहीं है, तुम फिर क्यों चिंता करते हो, इसको ही वंडर कहा जाता है। बाबा ने धारणा में बताया, बच्चों तुम्हें धारण क्या करना है, तुम्हें किस तरीके से धारण करना, हर कदम कदम पे धारण करना है, हर बात को तुम्हें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि क्या धारण करना है। जो भी वायदे बाबा ने कहा, बाप के समान सबको दुखी से सुखी बनाने की रहम करनी है और सभी को सुख का रास्ता बताना है। कोई भी विनाशकारी उल्टा कर्तव्य नहीं करना है। श्रीमत पर 21 जन्मों के लिए अपनी सुख के रास्ता बनाना है। कदम कदम पर सावधानी से चलना है। वरदान में बाबा ने कहा है, देखो बच्चों, वरदान पे बहुत ध्यान दो। हर बार नया वरदान तुम्हें मिलता है। तुम वायदा करो तो तुम्हें याद रहेगी कि हमारा बाप परमपिता परमात्मा मिला है, वो हमें श्रीमत बता रहा है। भगवान है ना, जो भी वायदे मन से, बोल से अथवा लिख कर करते हो, उसे उन्हें अपने याद रखो तो वायदे का पूरा फ़ायदा तुम उठा सकते हो। चेक भी अपने को करो, वायदा किया है, कितना निभाया है, और वायदा और फ़ायदा इन दोनों का बैलेंस रहे। वरदाता बाप द्वारा ब्लेसिंग मिलती रहेगी। जैसे संकल्प श्रेष्ठ करते हो, ऐसे कर्म भी श्रेष्ठ हो तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन में बाबा ने बताया, स्वयं को ऐसा दिव्य आईना बनाओ बच्चों जिसमें बाप ही दिखाई दे, तब कहेंगे सच्ची सेवा। बाबा ने कहा, अपना घर और परिवार की संभाल करनी है और अपने परमपिता परमात्मा शिव बाबा की श्रीमत पर जरूर चलना है और उनको याद करना है। बाबा ने नमस्ते की। मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों को रूहानी माता पिता का, बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। बच्चों ने नमस्ते की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग। ओम शांति।